नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बिहार झारखंड के तमाम दर्शकों को विजयदशमी की सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन असत्य पर सत्य की जीत का दिन है। बुराई रूपी रावण को अपने मन के भीतर से निकालकर खत्म करने का दिन है। आज का दिन हमें बताता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो आज पूरे देश में विजयदशमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज बुराई के प्रतीक रावण के पुतले को जलाया जाएगा। तो वहीं जगह जगह शस्त्र पूजा का भी आयोजन किया गया। पटना में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने शस्त्र पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया। तो वहीं नागपुर में आरएसएस का सालाना कार्यक्रम चल रहा है। यहां संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पहले शस्त्र पूजा की और इसके बाद यहां पथ संचलन हुआ। उधर दुमका के शिकारीपाड़ा राधा कृष्ण मंदिर परिसर में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया। ये पहला मौका था जब शस्त्र पूजा में वीएचपी और बजरंग दल ने हिस्सा लिया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के दुमका जिला धर्माचार्य प्रमुख गंगाधर पाल ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि शस्त्र पूजन का इतिहास हमारे रामायण और महाभारत काल से ही चली आ रही है। इसके पूजन करने का उद्देश्य माता से शक्ति संचय करने के लिए होता है। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे पटना, नागपुर और दुमका की, जहां आरएसएस की शस्त्र पूजा हुई है। ये परंपरा काफी पहले से चली आ रही है। आज के दिन शस्त्रों की पूजा की जाती है आरएसएस की तरफ से। लेकिन दुमका में देखिए पहली बार विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए हैं। तो देश भर में दशहरा का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मधुबनी में भी दशमी को लेकर काफी रौनक देखी जा रही है। यहां दशहरा पर मिथिलांचल की प्रसिद्ध झिझिया लोक नृत्य करने की परंपरा रही है और जिसकी तैयारी में छोटी छोटी लड़कियां भी दिन रात जुटी हैं। मधुबनी से हमारे सहयोगी अमित रंजन की यह रिपोर्ट देखिए। मिथिलांचल में दुर्गा पूजा के दौरान झिझिया लोक नृत्य की परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है। बताया जाता है कि झिझिया लोक नृत्य बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता है कि झिझिया नृत्य करने से ब्रह्मा बाबा और माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और जादू टोना के साथ ही बुरी शक्तियों का नाश कर परिवार और समाज की रक्षा करती है। यही वजह है कि मधुबनी जिले में दुर्गा पूजा के दौरान झिझिया नृत्य को लेकर महिलाएं और लड़कियां खासी उत्साहित रहती हैं। पूर्वज के मुँह से सुनै छलिए कि झिझिया जे छै से डाइन जोगिन के ल करके बचावे के अपन बच्चा समाज के बचावे के लेल, अपन देश तक के बचावे के लेल लोग झिझिया खेलाय छल ब्रह्म स्थान में। हम झिझिया से 5-6 साल पहले से जुड़े हैं। हम लोग बहुत झिझिया करना चाहते हैं और करके इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। विलुप्त हो रही संस्कृति को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। पहले की औरतों लोग झिझिया करती थी बट अब तो ये झिझिया ही बंद हो गया। आज के बच्चे लोग तो ये भी नहीं जानते झिझिया क्या है, इसलिए हम लोग इसे आगे बढ़ा रहे हैं। झिझिया मधुबनी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके बावजूद पिछले कुछ सालों में नई पीढ़ी के बीच झिझिया के प्रति दीवानगी कुछ कम होती दिख रही है। हालांकि मधुबनी निवासी युवा कोरियोग्राफर विक्रांत कुमार ने इस साल कुछ महिलाओं और बच्चियों का समूह बनाकर झिझिया नृत्य को फिर से सम्मान दिलाने की पहल की थी, जिसका सकारात्मक परिणाम भी दिखने लगा है। विक्रांत की मदद से छोटी छोटी लड़कियां झिझिया नृत्य की ट्रेनिंग ले रही हैं और साथ ही पूरे नवरात्र के दौरान गांव-गांव में घूमकर लोगों को मिथिला की समृद्ध संस्कृति की जानकारी दे रही हैं।
5-6 साल से झिझिया कर रहे हैं और हर दशहरे में जगह जगह पंडालों में जाकर झिझिया करते हैं और हमें अच्छा लग रहा है कि हमारे मेहनत को आगे के बच्चे रंग ला रहे हैं और ये इतना पॉपुलर हो जा रहा है कि जैसे भांगड़ा वगैरह सब है उसका ये भी अब पॉपुलर हो रहा है। ये झिझिया उत्सव जो है उसमें 15 दिनों की निःशुल्क ट्रेनिंग होती है बच्चों की और वो झिझिया उत्सव स्पेशली वैसे बच्चे आते हैं वहाँ यहाँ सीखने जिसको फोक डांस और झिझिया से इंटरेस्ट है या झिझिया का इंटरेस्ट उसमें पैदा हो। 15 दिनों की निःशुल्क ट्रेनिंग के बाद वो बच्चे हर दशहरा के 10 दिन गांव में जा के इस झिझिया की लोकप्रियता के लिए अपनी विलुप्त हो रही संस्कृति को बचाने के लिए उनसे जो ऑडियंस होती है जो वहाँ के लोग होते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग और उसके जरिए ये चीज़ सामने आती है कि उन्होंने हमारा रिक्वेस्ट स्वीकार किया। युवा कोरियोग्राफर विक्रांत की कोशिशों से मधुबनी में पिछले 3 साल में झिझिया नृत्य के प्रति लोगों की दीवानगी बढ़ी है। विक्रांत का कहना है कि झिझिया लोक नृत्य को यदि सही तरीके से सहेजा जाए तो वो दिन दूर नहीं जब मिथिलांचल के समृद्ध लोक नृत्य की धमक डांडिया और गरबा की तरह ही बॉलीवुड में भी सुनाई देने लगेगी। कि झिझिया गरबा और डांडिया की तरह बॉलीवुड में फेमस हो। पिछले साल मधुबनी मधुबनी द स्टेशन ऑफ कलर्स फिल्म जो अभी बनी थी मधुबनी पेंटिंग पे उसमें भी हमारे बच्चे लोगों ने झिझिया किया और उसमें उस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला। माँ दुर्गा की विदाई के साथ ही झिझिया नृत्य में इस्तेमाल होने वाले छिद्र युक्त घड़े और बीरा का भी विसर्जन करने की परंपरा है, लेकिन फोक डांस के तौर पर झिझिया को मिथिलांचल के बाहर भी प्रसिद्धि तभी मिलेगी जब दुर्गा पूजा के अलावा भी तमाम सांस्कृतिक मंचों पर झिझिया को जगह मिलेगी। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और जैसे जैसे त्योहारों का मौसम नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे महानगरों से आने वाली ट्रेनों और बसों में बिहारी पैसेंजरों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली के आनंद विहार बस स्टैंड से खुलने वाली बसें खचाखच भरी हैं। यहां तक कि ट्रेनों में भी लोग खड़े होकर यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के दौरान लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं और ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। दिल्ली में एक प्राइवेट बस पर नियमों के उल्लंघन का जायजा लिया हमारी सहयोगी प्रीति ने। त्योहारों के सीजन में घर जाने वालों का तांता लगा हुआ है। खास तौर पे हम बात करें तो दिल्ली से बिहार जाने वाले लोगों की। इस समय हम खड़े हैं एक प्राइवेट बस में और आपको दिखाएंगे कि हाल क्या है, लोग कैसे अपने घरों पे जाने के लिए मजबूर हैं। ये आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि कोविड-19 फैला हुआ है और कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है। सरकार ने भी साफ कर दिया है कि अगर आप कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं तो आप पे जुर्माना होगा। लेकिन उसके बावजूद किस तरीके से बसों में जो बस के कंडक्टर हैं किस तरीके से लोगों को बसों में भर के ले जा रहे हैं, ये स्थिति, ये जो विजुअल्स हैं ये आपको साफ तौर पे आप देख सकते हैं। एक सीट पे 4 से 5 लोगों को बैठाया गया है और ऐसा नहीं है कि इनसे जो किराया है वो सही किराया लिया गया है। इनसे 1000 से 1200 रुपए तक इनसे किराया लिया जा रहा है। लेकिन इन लोगों की मजबूरी ये है कि इनके पास घर जाने के लिए और कोई ऑप्शंस नहीं है। एक आदमी का 1000 रुपए ले रहे हैं, 4 आदमी के। तो आपने बोला नहीं कि 2 लोग अलावा 4 नहीं बैठेंगे। अरे उसमें झगड़े कर रहा है, उल्टा सीधा बात कर रहा है, बोला उतर जाओ, ऐसे करो, मत जाओ। कहाँ जा रहे हो आप? गोरखपुर। तो ऐसे ही रोज तक कितना पैसा लिया, कितना किराया लिया? मेरे से 1200 लिए गए। 1200 रुपए लिया है और एक सीट पे 4 लोग बैठाए। एक सीट पे 4 और अगर आप मना कर रहे हैं तो कि हम नहीं बैठेंगे तो बैठा रहे जबरदस्ती। ट्रेवल्स वाले पैसे ले ले रहे हैं, कर जाऊँ वहाँ पर पैसे लो। टिकट नहीं मिल रहा है। क्यों? त्योहारों के कारण बसों में भीड़ है। यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है। प्राइवेट बस में आए थे। ट्रेन में टिकट ट्राई नहीं किया कि मिला नहीं? तो आज ट्राई कर रहे हैं तो कल। तो ये 12-15 घंटे का सफर है, इस तरीके से कैसे करेंगे आप? चलो जाएंगे मैडम। ये बताइए कोविड भी फैला हुआ है तो कोविड में 4 लोगों को बैठ के आप सेफ महसूस कर रहे हैं? आपको कैसे 4 लोग बैठे हैं तो सेफ भी तो नहीं है? क्या कहेंगे कि कोविड चल रहा है, 4 लोग आप एक साथ बैठे हैं? बहुत प्रॉब्लम। हम लोग सुबह से आए हैं, सुबह से उधर में टिकट लिया हम लोग से 15 2 हज़ार लिया और उसके बाद इसमें बैठने के बाद 500 रुपया बैग का लिया हम लोग का, 2500 हो गया। सफर उसका अलग है।
लखनऊ का टिकट करा। हमने जाने के लिए मना करे कि हम नहीं जाएंगे, तो बोला पैसा नहीं मिलेगा, जिधर से टिकट करो उधर जाइए। मना करा तो क्या बोलते हैं तुम उतर जाओ, पैसा भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से मजबूर हो आप लोग? हाँ, मजबूर जबरदस्ती इसमें बिठा रहे हैं। आपने लोगों का साफ कहना है कि इस तरीके से हम जाने के लिए मजबूर हैं। महिलाएं भी हैं यहाँ पर, छोटे बच्चे भी हैं, जो है उसको देखने के बाद सरकार भी कोई एक्शन, कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठा रही है? क्योंकि ये जो दृश्य है, ये जो कंडीशन है, ये कोई आज की नहीं है। ये हर साल ऐसा होता है कि जब त्योहार आते हैं तो इसी तरीके से लोग ऐसे बसों में सफर करने के लिए मजबूर होते हैं। कैमरा पर्सन नरेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। सब 400-500 वाले हैं। 400-500 वाले हैं तो तुम एक सीट पे 4 लोग बैठा लोगे? 4 बैठते हैं पैसे की वजह से। पर ये तो नियम नहीं है ना। नियम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं दे रहा है ना। ये 2 आदमी अगर 2000 मांगेंगे नहीं दे रहा है। हाँ। 1000 रुपया नहीं दे रहा है कोई। हाँ। इसके वजह से 400 रुपया करके हम 1600 में। आपको नहीं पता कि कोविड की गाइडलाइंस है कि बसों में इतनी सवारी नहीं बैठानी है? जी मालूम है। तो फिर क्यों बैठाएंगे? तो वहाँ से दलाल लोग भेजते हैं। हमारा काम है सिर्फ ड्राइवरी करना। इतना लिख के दे देते हैं, जहाँ ये 40 सवारी है चाहे 50 सवारी है, लेके जाइए। ये सरकार ने तो 2 दिनों के लिए बसें बंद कर रखी है ना, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा जा रही है। भीड़ के वजह से, हाँ। तो हम लोग को आदेश बंद है ना, हमारे पास आदेश नहीं मिला है। और आज देखिए रावण दहन का भी कार्यक्रम है। पटना में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कालिदास रंगालय में बुराई के प्रतीक रावण के पुतला दहन की वहां तैयारी चल रही है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र वहां से सीधे हमारे साथ जुड़े, उनका रुख करते हैं। शैलेंद्र, ऐसा पहली बार हो रहा है कि कालिदास रंगालय में रावण दहन का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। क्या तैयारी इस वक्त वहां चल रही है? क्या तस्वीरें दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, देखिए कोरोना का जो असर है वो रावण दहन पर भी पड़ा है। और ये हम कालिदास रंगालय की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पहले कई फुट के रावण बनाए जाते थे। लगभग 80-90 फीट का बनाया जाता था रावण, लेकिन इस बार सिर्फ लगभग 15 फीट का ही रावण बनाया गया है। उसके बगल में कुंभकर्ण और मेघनाथ का जो पुतला है वो भी लगभग बराबर ही है, 12 फुट और 13 फुट का है। तो एक छोटा आयोजन है, सिंबॉलिक आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि जो विजयदशमी के अवसर पर जो परंपराएं हैं वो चलती रहे। और ख़ास तौर पर इसके लिए तैयारी की जाती है। जो कमेटी है दुर्गा पूजा की, वो उस कमेटी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। गांधी मैदान में बड़े पैमाने पर इसका आयोजन किया जाता था। महीनों लग जाते थे रावण को बनाने में, चूँकि काफ़ी लंबा और बड़ा रावण का पुतला बनाया जाता था। और देखिए सबसे खास बात इस बार जो है, सिंबॉलिक ही सही, लेकिन यहाँ पर कोरोना का भी दहन किया जाएगा। देखिए यहाँ पर कोरोना का पुतला बनाया गया है और रावण के साथ साथ कुंभकर्ण, मेघनाथ और यहाँ कोरोना, देखिए इसका भी दहन यहाँ पर किया जाएगा। ये कहीं ना कहीं संदेश भी देने की कोशिश है इस कोरोना संक्रमण के दौरान कि किस तरीके से हमें कोरोना से लड़ाई लड़नी है। और ये एक संदेश है आज विजयदशमी के अवसर पर जब रावण वध कार्यक्रम यहाँ पर होगा। हालांकि कार्यक्रम सिंबॉलिक है, लोग यहाँ पर नहीं आएंगे। जो सिर्फ दशहरा कमेटी के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। पहले बड़ा कार्यक्रम होता था पटना के गांधी मैदान में, जहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग जाते थे। मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम बिहार सरकार के अन्य मंत्री, गवर्नर, तमाम लोग उस कार्यक्रम में शामिल होते थे। कोई संख्या तय की गई है कितने लोग यहाँ हो सकते हैं और क्या वीआईपी गेस्ट भी पहुंचेंगे यहाँ? देखिए जहाँ तक संख्या की बात है और वीआईपी गेस्ट की बात है तो कोई बड़ा चेहरा यहाँ नहीं आएगा। सिर्फ जो दशहरा कमेटी के लोग हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद होंगे, कलाकार मौजूद होंगे। चूँकि इस बार सरकार के द्वारा इजाज़त नहीं दी गई है इस कार्यक्रम को करने की, तो लिहाजा एक कैंपस में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। कालिदास रंगालय है और दिखाना चाहेंगे एक काफ़ी छोटा कैंपस है। इस कैंपस से मुश्किल से 15-20 लोग ही आ सकते हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, कोविड गाइडलाइन को देखते हुए देखिए छोटी तैयारी की गई और पहली बार ऐसा है कि देखिए गांधी मैदान से हटकर कालिदास रंगालय में रावण दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। इधर दशहरा के मौके पर सिवान के जीरादेई में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक आवास पर उत्सव जैसा माहौल दिख रहा है। यहां आजादी के बाद पहली बार ऐसा उत्सव देखने को मिला है। देश की आजादी के 75वें साल में आयोजित अमृत महोत्सव कार्यक्रम और 100 करोड़ वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करने के मौके पर राष्ट्रीय धरोहर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक आवास को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। यह अब आकर्षण का केंद्र बन गया है और इसे देखने के लिए आसपास के 10 गांव के लोग यहां आ रहे हैं।
जिस जगह रात के समय हमेशा अंधेरा रहता था, वह इस अद्भुत दृश्य को देखकर लोग अब फूले नहीं समा रहे। तो दो तस्वीरें, प्रथम राष्ट्रपति के आवास पर उत्सव जैसा माहौल है। तो देखिए, देशरत्न राजेंद्र प्रसाद को लोग श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। 10 गांव के लोग इस रोशनी को देखने के लिए, चकाचौंध से जो भरी रोशनी है, इसे देखने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। मैं सिवान के माननीय सांसद श्रीमती कविता सिंह जी को एवं देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि आप इस तरह से कार्यक्रम यहां पर ये हुआ है राष्ट्रीय धरोहर पर। इसके लिए जीरादेई वासियों की तरफ से कोटि कोटि नमन है और आगे भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस तरह का व्यवस्था जीरादेई में हो। पुरानी कहावत है कि चोर को चांद का डर होता है और ऐसे ही प्रेमी को बिजली का डर होता है। लेकिन अगर प्रेमी बिजली मिस्त्री हो तो उसे किस बात का डर? वो कुछ देर के लिए बिजली काट देगा और अपनी प्रेमिका से मिलने निकल पड़ेगा। ऐसा ही कुछ हुआ है पूर्णिया के कृत्यानंद नगर की गणेशपुर पंचायत में, जहां बिजली मिस्त्री सुरेंद्र राय को प्रेमिका के साथ लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर क्या, लोगों ने दोनों को जूते चप्पल की माला पहनाई, दोनों का सिर मुड़वाया, गांव में घुमाया और इतने से भी जब गांव वालों का मन नहीं भरा तो दोनों की शादी करवा ली। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि परोरा के रहने वाले बिजली मिस्त्री सुरेंद्र राय का एक आदिवासी लड़की से पिछले 5 सालों से प्रेम संबंध चल रहा था। बिजली मिस्त्री सुरेंद्र राय जब भी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जाता तो डहरिया गांव का बिजली करीब 3 घंटे तक के लिए काट देता था, जिससे गांव वाले काफी परेशान थे। लोगों में इसको लेकर चर्चा शुरू हुई। इसके बाद ग्रामीणों ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ने की प्लानिंग बनाई। एक दिन जैसे ही बिजली कटी, लोग दोनों की खोज में जुट गए और दोनों को रंगे हाथों पकड़ भी लिया। फिर क्या, गांव वालों ने दोनों को अपमानित किया और फिर दोनों की शादी करा दी। कपड़ा हटाइए। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। 1993 में वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाई तो अमूल ने भी लोगों के साथ खुशियां बांटी। यह विज्ञापन मनमोहन सिंह को समर्पित था, हालांकि इसमें उनके कैरिकेचर का इस्तेमाल नहीं किया गया। विज्ञापन में अमूल बटर का बड़ा हिस्सा लोगों के लिए छोड़ते हुए दिखाया गया। इनकम टैक्स यानी आईटी को इमेंसली टेस्टी यानी बहुत स्वादिष्ट के तौर पर लिखा गया। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़ हेडलाइंस